क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती है, बट अगर उसमें कैटालाइज मिला दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसा कैटालाइज भी किया है कि कैटालाइज जो होता है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटालाइज, यानी कि कैटालाइज क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन पर। तो बेसिकली कैटालाइज होता क्या है? कैटालाइज जो होता है वो एक ऐसा सबस्टेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, बट रिएक्शन कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन? कैटालाइज। तो एक कैटालाइज इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट इट सेल्फ बीइंग कंज्यूम, राइट। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखिए कि जो कैटालाइज होता है वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरा है इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड परमानेंटली ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के टाइम पर जो हमारा कैटालाइज है वो परमानेंटली कंज्यूम्ड नहीं होता, यानी कि ना ही ऐड होता है ना ही निकलता है। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करता है। इट प्रोवाइड ए न्यू पाथवे विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो हमारा कैटालाइज होता है वो प्रोवाइड करता है न्यू पाथवे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में, यानी कि ये जो होता है, जो हमारा पाथवे है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जितनी पहले थी उससे कम कर देता है। इट स्पेंड अप बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, ये जो होता है दोनों में इक्वल स्पेंड होता है, बराबर। अब देखो, मान लो ये कोई रिएक्शन है KClO3 जिससे हमारा KCl और O2 बना, या फिर H2O2 वाटर और O2 बना। तो यहाँ पर ये जो Mn है, मैग्नीज ऑक्साइड जो है, MnO2 जो है, ये एज अ कैटालाइज यूज़ हो रहा है। तो क्या ये एज अ कैटालाइज ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? ये यूज़ हुआ है, बट ना ही रिएक्टेंट में कहीं, ना ये कहीं प्रोडक्ट में है। जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट बन के आया है। तो इसने रिएक्शन की स्पीड तो बढ़ा दी, इसने इस रिएक्शन की भी स्पीड बढ़ा दी, इसकी भी स्पीड बढ़ा दी, बट खुद का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये यूज़ हुआ, हट गया। अब एक बात और करते हैं। अब हमने कैटालाइज का अभी क्या पढ़ा कैटालाइज के बारे में, कि कैटालाइज जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, राइट। लेकिन कुछ सबस्टेंस, कैटालाइज ऐसा सबस्टेंस है जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन कुछ सबस्टेंस ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे जो सबस्टेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं उनको हम बोलते हैं इनिबिटर्स, ठीक है। इनिबिटर्स जो होते हैं वो ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो हम यूज़ करेंगे तो उनकी स्पीड और कम हो जाएगी। अब देखो, ये एक ग्राफिकली देखते हैं, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है। अब इसकी जो पहली एनर्जी थी, मतलब कैटालाइज का जो पाथवे था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, यानी कि मान लो अगर जस्ट मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था कि कोई बॉल है, गेंद है, वो यहाँ से लेके रिएक्टेंट यहाँ तक, या कोई रिएक्टेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट बन के जाना है। तो फर्स्टली वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में जाएगा, देन वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इंटरमीडिएट की फॉर्म में जाने के लिए उसको एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होगी, राइट। अब ये कैटालाइज क्या करता है, देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। अब कैटालाइज क्या करेगा? अगर हम कैटालाइज ले लेते हैं तो कैटालाइज क्या करेगा, इसके पाथवे को कम कर देगा। अगर पाथवे कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो अब देखो, ये यहाँ तक था पाथवे, राइट, लेकिन कैटालाइज ने क्या किया, उसके पाथवे को यहाँ ना करके यहाँ कर दिया, राइट। ये देखो, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटालाइज, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटालाइज, ठीक है। तो विदाउट कैटालाइज तो यहाँ से लेके यहाँ तक की मिनिमम एनर्जी बैठ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने कैटालाइज लिया तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसने पाथवे जो है वो कम कर दिया। रिएक्शन का पाथवे जो है वो पहले जितना था उससे कम कर दिया। देखो, ये रेड जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया। तो अब स्पीड जो हो गई वो ज़्यादा हो जाएगी रिएक्शन की। अब यहाँ से जाने की बजाय वो यहाँ ही आराम से, अब इतनी स्पीड हो गई कि आराम से रिएक्शन हो जाती है, मॉलिक्यूल्स ईजीली प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो रिएक्शन की स्पीड इस तरह से बढ़ गई यहाँ पे। तो आई होप बच्चों आपको ये इफेक्ट ऑफ कैटालाइज या कैटालाइज के बारे में समझ में आ गया कि कैटालाइज होता क्या है। कैटालाइज होता है वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जो डिक्रीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनिबिटर्स बोलते हैं।